नमस्कार। यौन संधि के अगले भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इसका जो पहला नियम था वो पढ़ा था, ई और ई के साथ अन्य स्वर होने पर यौन संधि में क्या होता है, यह बनता है। खैर, अब हम अगला नियम पढ़ते हैं कि उ और ऊ के साथ अन्य स्वर या असमान स्वर होने पर ऊ का व बन जाता है। जैसे पहले हमने य को पढ़ा था, वैसे ही व य की जगह व को रख लें और आगे जो भी अन्य स्वर होगा उसकी मात्रा इस व में लग जाएगी। तो हम उदाहरण पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण पढ़ते रहने से नियम अपने आप याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने की कोशिश करें। अच्छी से अच्छी किताबें बहुत सारी मिलती है, उनमें से उदाहरण देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखें। ठीक है। अब जैसे व्यंजन संधि पढ़ेंगे ना हम, तो हिंदी में व्यंजन संधि के नियम ऐसे लाइनों में दिए गए हैं, तो आप उनको याद नहीं कर सकते। ठीक है, नियमों की मदद लें और उदाहरण देख के अपनी प्रैक्टिस करें। चलिए हम लोग आज का नियम पढ़ते हैं। ऊ के साथ अन्य स्वर असमान स्वर बराबर व। तो देखिए, एक शब्द है मनु प्लस अंतर। देखिए, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर ई को रखा था और पढ़ा था, अब हम यहाँ पर ऊ को रख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ऊ के साथ अगर अन्य स्वर हुआ तो वो व बन जाएगा, बस इतना सा ही फ़र्क है। तो इस नु प्लस अ, इसको हम साइड में लेते हैं। तो न को हमने यहाँ पर लिखा, न में मात्रा निकाली इसलिए आधा हो गया। मात्रा थी आधे ऊ की और आधे ऊ के बाद है अ के ऊपर जो बिंदी है वो बाद में वैसी की वैसी रहेगी, इसको हम अभी नहीं लिखते हैं। तो ऊ के साथ अ आ गया। तो जैसा कि नियम था, ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए, यानी ऊ के बाद ऊ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, अ आ ई री ए ऐ ओ औ कुछ भी आ जाए, तो इस ऊ का बन जाएगा व, आधा व। आधे व में मात्रा किसकी लगेगी? इस आगे वाले की, ये इसमें मात्रा लग जाएगी। तो ये पूरा व हो गया बस। अगर आ होता तो वाह हो जाता, लेकिन यहाँ पर अ है तो हम इसको व ऐसे लिख देंगे। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। एक बार इनको भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनको हमने नीचे लिख दिया है। अब आप गौर से देखिए तो न के बाद क्या बचा? व बचा है। आधा न और व, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं नव। बस ये हो गई संधि। अब पहले जो म है इसको यहाँ पर लिख देते हैं मनव, और बाद में जो बिंदी बिंदी यहाँ पर आ जाएगी वापस, और तर, मनवंतर, ये इसकी संधि हो गई। अब आगे का उदाहरण, अनु प्लस अय, संधि यहाँ पर होनी है। तो न को हमने यहाँ लिखा, न में से मात्रा निकाली, ऊ की मात्रा, इसलिए न आधा हो गया। ये हलंत का निशान। ऊ के बाद है अ, तो नियम है ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर हो, ऊ का व बन जाता है। ई का क्या बनता है? य। ऊ का बन जाता है व। और इस आधे में मात्रा कौन सी लगेगी? मात्रा लगेगी अपने, ये आगे वाली मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये व पूरा हो गया बस। ठीक है। अब वही सेम है कि न के बाद क्या बचा? पूरा व बचा। तो हम इसको एक बार साथ साथ लिख देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। ये कट जाते हैं क्योंकि इनको हमने संधि करने के क्रम में प्रयोग कर लिया था। न भी यहाँ पर आ गया है, तो न भी ऊपर से हम हटा देते हैं। अब बचा क्या? अ, तो अ को यहाँ लिख दिया, और ये य को यहाँ लिख दिया। अन्वय शब्द बचा है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक ई वाला नियम पढ़ने के बाद काफ़ी आसानी हो रही होगी जो भी पढ़ रहा है। अब जैसे देखिए, एक और शब्द है सु अल्प, सु उपसर्ग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर स में ऊ की मात्रा है, तो स को हम अलग से लिख कर उसमें से मात्रा निकाल देते हैं। ऊ के बाद अ है तो ऊ प्लस अ कर देते हैं। ऊ और अ मिलकर बन गया व में मात्रा लग गई इस अ की, ये रहा पूरा व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हलंत का निशान नहीं, ये मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है। हलंत ऐसे लगता है, तो हलंत और अंडरलाइन में कंफ्यूज ना हो।
अ की मात्रा के बाद ये व पूरा हो गया और स के बाद बचा व, आधा स और व। इसको कैसे लिखा जाता है ये आप सभी को पता होगा, ऐसे लिखा जाता है स्व। इनको हटा देते हैं क्योंकि इनका हमने संधि में इस्तेमाल किया था। बचा आधा ल और प, तो ये आधा ल और प स्वल्प हो गया। अब आगे एक और शब्द देखिए, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि। मधु एक राक्षस का नाम था, अरि यानी शत्रु होता है। तो मधु का शत्रु, मधु की वध, मधु का वध जिसने किया था वो मधु का शत्रु हुआ। भगवान विष्णु मधु और कैटभ की जो भी हत्या तो नहीं कह सकते, वध कह सकते हैं। मधु और कैटभ का वध भगवान विष्णु ने किया था, तो वो मध्वरी हुआ। क्या पता श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची हो, लेकिन मधु और कैटभ का संहार भगवान विष्णु ने किया था। तो यहाँ पर ध में ऊ की मात्रा है, इसलिए ये ऊ की मात्रा और ऊ के बाद अ। ध में मात्रा थी तो हमने ध को यहाँ पर बाहर लिख दिया। देखिए ये आधा ध है, ध के नीचे हलंत लगा हुआ है, हलंत के बाद ऊ है, तो ये धू मान है, आप कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग इसलिए लिखा ताकि संधि करने में आसानी हो, इसलिए मैंने कोष्टक में अलग से लिख दिया और ध को बाहर लिख दिया। कोष्टक हटाते ये ध में ये मात्रा ऐसे लग जाएगी, लेकिन हम संधि पढ़ रहे हैं तो मात्रा नहीं लगाएंगे, ध को आधा रखेंगे। यहाँ पर ऊ और अ मिलकर बनते हैं व। अगर मैंने गलती से पीछे कहीं कोई गलती हुई हो, व की जगह य लिख दिया हो, तो उसको आप इग्नोर कर देना। ऊ से व ही बनता है और व में मात्रा लगेगी इस अ की, तो ये व हो गया पूरा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध के बाद व, इसको ऐसे लिखा जाएगा। पहले इनको काट देते हैं और ये रहा ध्व, बाद में री, पहले म, मध्वरी। ये मध्वारी नहीं है, मध्वरी है, ध्यान से देख ले एक बार। ये री की मात्रा वाली डंडी है, ये व में नहीं लगा हुआ है। एक और शब्द है साधु इच्छा। तो द को हमने अलग लिखा, द में से ऊ की मात्रा निकाली, ऊ के बाद ई, ऊ का बना व, आधा व और व में लगी ई की मात्रा। अब देखिए व में ई की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि ऊ के बाद ई है तो व में ई की मात्रा लगेगी। आधा ध, बाद में ई। अब जब छोटी ई की मात्रा हो, उससे पहले कोई आधा आधा अक्षर हो, जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं आधा अक्षर हो, तो आपको पता है कि वो आधा अक्षर ई की मात्रा के अंदर लिखा जाएगा। जैसे ध के बाद वी आया था तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ई की मात्रा के अंदर लिखा जाता है बस। ये सा और ये इच्छा, इच्छा, साद्विच्छा। ये हो गया हमारा उत्तर। तो मेरे हिसाब से इतने काफ़ी होंगे। अब हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, या फिर एक शब्द और देख लेते हैं, और क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए गुरु प्लस ऋण, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, इसको देखते हैं। गुरु प्लस ऋण। अब देखिए कि यण संधि में री भी आता है, ऊ भी आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये ऊ के बाद ऊ नहीं और असमान स्वर है या अन्य स्वर है। इस री से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब संधि में सिर्फ इसका रोल ये रहेगा कि ऊ से जो व बनेगा, व में इस री की मात्रा लगेगी, बस इतना ही है। ये री वाला नियम नहीं पढ़ रहे हम, ऊ वाला नियम पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। तो वापस जैसा हमने पहले किया था, र आधा करके जो ऊ की मात्रा है इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और ऊ के बाद री की मात्रा, ये री जो भी है, इनको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ऊ और री
या ऐसे मान लीजिए ऊ के बाद अन्य स्वर, ऊ का तो व ही बनेगा, आधा व बना। अब व में मात्रा किसकी लगेगी? इस री की मात्रा लगेगी। तो व में हम री की मात्रा को लगाकर ऐसे कर देते हैं बस। अब पहले आधा र है, आधा र हमेशा ऊपर लगेगा। कैसे? देखिए हमने एक दो बार पहले भी पढ़ा था कि आधा र हमेशा ऊपर लगता है। ऐसे हुआ सही। ऊ से व बना, व में री की मात्रा लगी और जो आधा र था वो ऊपर आया। बाद में ण, ये रहा ण, और ये जो गु लिखा हुआ है ये इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गुरु वाला गु है, अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं। गुरुवृण ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर हम अब संधि विच्छेद करके देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है अनवृचा, अनवृचा। अब इतने कठिन शब्द देखकर कोई परेशान ना हो, बस नियम से चलते रहे। हमें करना क्या है कि जो नियम है उसको फॉलो करते रहें, बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पहले क्या किया था कि आधे अक्षर को अलग अलग लिखा था, जो भी आधा अक्षर था हमारा उसको हमने अलग से लिख दिया था उस मात्रा के साथ। जैसे अत्यल्प में त को अलग करके ई की मात्रा जो भी है वैसे इसको भी लिखते हैं। तो इसमें संधि हुई है आधा न और व और उसके नीचे री की मात्रा। तो देखिए एक नियम और हमने पढ़ा था, एक नोट लिखा था कि जब य व और र से पहले कोई आधा वर्ण हो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर व से पहले आधा न है, री की मात्रा तो इसमें बाद में लगी है। री एक मात्रा होती है, ऐसा नहीं है कि री अलग से कोई व्यंजन नहीं है, मात्रा है। जैसे अ की मात्रा होती है, आ की मात्रा, ई उ, वैसे ही री की मात्रा होती है। बस इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, व आधा उसमें री की मात्रा। खैर कोई नहीं, व से पहले आधा न है तो इस न में मात्रा कौन सी होगी? क्योंकि ऊ से व बनता है। ठीक है, जब न में ऊ की मात्रा थी तभी ये व बना, तो हम न में ऊ की मात्रा लिख देते हैं, या तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, ऐसे होगा। और बाद में ये हमने व का तो मात्रा बना दी, व के बाद क्या था, सॉरी इस ऊ के बाद क्या था? अन्य स्वर कौन सा था? री, क्योंकि व में री की मात्रा लगी हुई। तो ये अ हम वापस लिख देंगे। अनु, अनु छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता, प्लस ऋचा। अब देखिए इसको वापस उल्टा करते हैं, न में ऊ की मात्रा आगे री, ऊ का बना व में मात्रा लगी री की। ठीक है, अब वापस जब इसको संधि विच्छेद किया हमने तो हमने व का बना दिया ऊ, और वो में जो मात्रा थी उसको हमने स्वतंत्र रूप से लिख दिया। ठीक है, बस इतना ही। और उदाहरण देखते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। बस ये है कि जहाँ पर री की मात्रा आ जाए वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, री को भी एक अ की मात्रा, आ की मात्रा के जैसे मात्रा समझे बस। अब जैसे एक शब्द है धात्विक, व से पहले आधा अक्षर कौन सा? त। तो त में मात्रा किसकी आएगी? ऊ की मात्रा, या तो ऊ की मात्रा छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, लेकिन जब आगे धा है तो छोटा ऊ ही होगा, धातु शब्द सही होता है। तो त में त आधा है व से पहले, इसलिए त के बाद आएगी ऊ की मात्रा। अब व में किसकी मात्रा? ई, तो ई को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ई और बाद में क, धातु प्लस इक बराबर धात्विक। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने ई का य किया था वैसे ऊ का व करना है, और कुछ भी नहीं। एक शब्द है गोप्यर्थ, गोप्यर्थ। अब देखिए य से पहले आधा प, आधे प के बाद में य, तो प पर मात्रा किसकी थी? एक मिनट, ये गलत हो गया, ये तो उसका है, ई वाला नियम है। खैर कोई बात नहीं, ई से हमेशा यह बनता है। इस
प्य को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए य से पहले आधा प है, तो इस प में मात्रा तो ई की ही रही होगी, या तो छोटी ई या बड़ी ई। और य में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा, तो अ को हम आगे लिख देते हैं। इसके बाद में है आधा र और थ, यानी कि अर्थ, और इससे पहले है गो। तो हमें पता है कि गोपी शब्द में बड़ी ई की मात्रा होती है, तो हम छोटी ई की मात्रा को हटाकर बड़ी ई की मात्रा लिख देते हैं। गोपी प्लस अर्थ। ये एक उदाहरण बीच में पहले वाले नियम का आ गया था। अब हम वापस उ प्लस अन्य स्वर वाले उदाहरण पढ़ते हैं। एक शब्द होता है परमाणवाधार। अब देखिए व से पहले आधा व्यंजन ण, तो ण में मात्रा किसकी लगेगी? ऊ की, क्योंकि ण के बाद व है तो मात्रा हमेशा छोटा ऊ या बड़ा ऊ की ही लगेगी। और व में कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, तो प्लस के बाद आ की मात्रा लिख दें। बाकी जो भी है धा, र या पर, मा, वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इससे पहले ये परम मा ये यहाँ पर लिखा जाएगा, तो हमको पता है कि परमाणु में हमेशा छोटा अणु होता है, तो हम उसको वापस लिख देते हैं ऐसे, परमाणु प्लस आधार। अब इसको वापस से एक बार संधि करके भी देख सकते हैं कि ण में ऊ की मात्रा है तो बनेगा व, और ण पड़ जाएगा आधा, क्योंकि मात्रा को हमने व बना दिया तो जो भी व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है, मात्रा हटाते ही आधा हो जाता है। और व में किसकी मात्रा लगेगी? इस आ की मात्रा लगेगी, ये हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। तनवंगी। अब देखिए व से पहले आधा अक्षर है, यानी कि यण संधि हो गई। आधा अक्षर न के बाद अगर व है तो न में ऊ की मात्रा होगी, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्योंकि व है तो अब बिना देखे ऊ की मात्रा लगा दें। अब देखें व में किसकी मात्रा है, तो व में अ की मात्रा है, तो ये भी बिना सोचे समझे यहाँ पर अ लिख दें। अब बाद में अ के ऊपर बिंदी, गी, और अ से पहले त। अब शब्द होता है तनु। ये तनु यानी छोटा ऊ की मात्रा लगती है इसमें भी, तो तनु प्लस अंगी, ये हो गया तनवंगी। ठीक है, एक शब्द और देख लेते हैं, फिर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एक शब्द है अपने साध्वाचार। साध्वाचार पहचान कैसे करनी है? य व र से पहले आधा अक्षर है, यहाँ पर व से पहले आधा अक्षर है, तो यण संधि है। ठीक है, अब यण संधि के 3 ही नियम होते हैं, तीनों में से एक नियम लागू करना है। अगर यह होता तो हम इस ध पर ई की मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर व है तो हम या तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, ऐसे ही मात्रा लगेगी। प्लस, चलो ये सा पहले लिख दो, कोई बात नहीं। साधु हो गया, साधु या छोटा दू या बड़ा दू, तो साधु में हमेशा छोटा दू आता है, बड़ा दू नहीं आता है। ये साधु हो गया। अब प्लस के बाद हम कौन सा स्वर लिखेंगे? एक मिनट। प्लस के बाद हम वह स्वर लिखेंगे जो स्वर इस व में लगा हुआ है। व में आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम आ, चा, र ऐसे लिख देंगे। अब एक बार को आप ऐसे मान लें कि ये ऊ ही व है, व ही ऊ है। जैसे यहाँ पर इसको आप ऊ माने, साध्व यानी साधु मान लें। आगे वा है तो आचार, साधु आचार हो गया। और यहाँ पर इसको व माने, ऐसे मान के देखिए, तो साधव आ, ये रहा व, ये रहा आ, तो साध्वाचार। अगर ऐसे मान के देखेंगे तो संधि विच्छेद करने में आसानी होगी। यानी ऊ और व उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है, ई और य की उत्पत्ति अपने मुख में जहाँ से बोलते हैं वहाँ से उत्पत्ति एक ही स्थान में हुई है, और री और र इनकी उत्पत्ति एक स्थान से हुई है, इसलिए ई का य बन जाएगा, ऊ का व बन जाएगा, और री का र बन जाएगा। इनको आप एक समान ही मानकर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आधा ध के बाद व है तो ऊ ही मान लीजिए कि साधु। आगे जो आ की मात्रा है उसको अलग मान लीजिए, आचार, साधु आचार हो गया। अब यहाँ पर साधु है तो धू को ऊ को व मान कर देखिए, ये रहा व। आगे आ है तो व में आ लगा दीजिए, बस ऐसे। इससे संधि विच्छेद करने में आसानी होती है।
ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में इसका अगला नियम पढ़ेंगे, री वाला नियम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।